हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन ए वन-डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। वन-डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में सम टॉप बैट्समैन के द्वारा जो रन स्कोर किया गया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इस टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। पहला कॉलम में है रन्स स्कोर्ड इन ग्रुप डेटा और सेकेंड कॉलम में है नंबर ऑफ बैट्समैन, यानी कि 4 ऐसा बैट्समैन होगा जो 3000 से बड़ा और बराबर और 4000 से छोटा, यानी कि 3000 से 4000 के बीच रन स्कोर कर रहा होगा। उसी तरह से 18 ऐसा बैट्समैन होगा जो 4000 से 5000 के बीच रन स्कोर किया होगा। 9 ऐसा बैट्समैन होगा जिसका रन 5000 से 6000 के बीच वेरी कर रहा है। 7 ऐसा बैट्समैन है जिसका रन स्कोर 6000 से 7000 के बीच है। 6 ऐसा बैट्समैन है जिसका रन स्कोर 7000 से 8000 के बीच है। 3 ऐसा बैट्समैन है जिसका रन स्कोर 8000 से 9000 के बीच है। एक ऐसा बैट्समैन है जिसका रन स्कोर 9000 से 10000 के बीच है और एक ऐसा बैट्समैन है जिसका रन स्कोर 10000 से 11000 के बीच है। अब इस डेटा के हेल्प से मोड ऑफ द डाटा फाइंड करना है। मोड ध्यान देना है, 4000 यहाँ भी है और यहाँ भी है, उसी तरह से 5000 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 6000 यहाँ, इसी तरह हर क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है अगला क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट बन रहा है। इसका मतलब कोई बैट्समैन अगर 4000 रन स्कोर कर रहा होगा तो इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा वो बैट्समैन, वो अगले क्लास इंटरवल में इंक्लूड हो रहा होगा। उसका जो नंबर ऑफ बैट्समैन है 4000 रन स्कोर करने वाला कोई होगा तो इस कैटेगरी में आ जाएगा, सेकेंड फ्रीक्वेंसी में वो इंक्लूड हो जाएगा। उसी तरह से 6000 अगर कोई बैट्समैन रन स्कोर कर रहा है तो 5000 से 6000 में नहीं आएगा, वो अगला में आ जाएगा 6000 से 7000 के कैटेगरी वाला क्लास में, और ये उसका संख्या इसमें इंक्लूड हो जा रहा होगा। यानी कि अपर लिमिट कोई भी रन स्कोर कर रहा होगा तो अगला क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। तो पहला कॉलम हमारा रन स्कोर है और दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ बैट्समैन। इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ बैट्समैन को फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, ये क्लास हो गया और इसका ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इस डेटा के हेल्प से हमको मोड बताना है, तो मोड फाइंड करने के लिए, ग्रुप डेटा का मोड फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, पहले उसको हम लोग लिखते हैं और उसमें क्या क्या सिंबल यूज हुआ है उसको हम इस टेबल के हेल्प से फाइंड करेंगे। तो मोड जो होता है, मोड का फार्मूला होता है मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये जो फार्मूला है ये मोड फाइंड करने का फार्मूला है ग्रुप डेटा का। यहाँ पर हमारा जो डेटा है ग्रुप डेटा है उसका मोड फाइंड करने का ये फार्मूला होता है। अब यहाँ L क्या है, H क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, इसको हम लोग इस टेबल के हेल्प से फाइंड करेंगे। L फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको मॉडल क्लास समझना होगा। मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास, जैसे ये सब क्लास है, इसी में से एक क्लास मॉडल क्लास होगा। तो मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी के कॉलम को देखेंगे और वहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगा, जो मैक्सिमम होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वही क्लास हो जाएगा मॉडल क्लास, यानी क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो देख सकते हैं 4 है, 18 है, 9 है, 7 है, 6 है, 3 है, 1 है, 1 है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 18 है। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ये जो वैल्यू हुआ ये होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अठारह है, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हुआ इसी के करस्पॉन्डिंग क्लास जो हुआ इसी को बोलेंगे मॉडल क्लास। ये जो क्लास हुआ ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा
मॉडल क्लास हो गया 4000 से 5000, मॉडल क्लास हुआ। मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट ये हुआ 4000, अपर लिमिट कितना है 5000, तो लोअर लिमिट जो होगा उसी को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल जो हो गया हमारा 4000 हो गया। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है? 4000 से 5000 जो क्लास है यही हो गया मॉडल क्लास, और इसका जो लोअर लिमिट है वही हो गया एल। ठीक है, तो इस फार्मूला में एल के जगह कितना आ जाएगा? 4000। अब हम लोग एच फाइंड करते हैं। एच क्या होता है? एच होता है क्लास साइज। एच होता है क्लास साइज। क्लास साइज यानी कि कोई भी क्लास का जो डिफरेंस हुआ अपर और लोअर का, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लास साइज, है ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो वैल्यू आया, सबका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेम होगा, और वो सेम वैल्यू क्या होगा? इस केस में 1000 है। देखिए 5000 माइनस 4000 1000, 4000 माइनस 3000 1000, 7000 माइनस 6000 1000। किसी का अपर माइनस लोअर कीजिए किसी भी क्लास का, तो वैल्यू 1000 के बराबर है, उसी को हम लोग क्लास साइज बोलेंगे, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर फॉर्मूला में। तो एच हमारे पास कितना हो गया? 1000। अब F1, F0 और F2 फाइंड करते हैं। तो F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसी को हम लोग F1 बोलेंगे। यह वैल्यू हो गया हमारा F1। F1 क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारा क्या है? 4000 से 5000। इसी का जो फ्रीक्वेंसी होगा 18, इसी को हम लोग F1 बोल रहे हैं, F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो F1 क्या हो गया? 18। यहाँ पर हम लोग 18 सब्सटीट्यूट करेंगे। F1 हो गया मेरे पास 18। अब हो गया F0 क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी जो होगा उसको हम लोग F0 से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास जो होगा उसी का फ्रीक्वेंसी को हम लोग F0 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से F2 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद का जो क्लास होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया F2। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास F0, F1, F2, L और H मिल गया। ये सब वैल्यू को इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको सॉल्व करेंगे तो मोड का वैल्यू मिल जाएगा। तो एल हमारे पास है, एल है 4000 प्लस F1 कितना है? 18 माइनस F0 कितना है? 4 बाई 2F1 कितना हो जाएगा? 36। F1 अगर 18 है तो 2F1 हो जाएगा 36, 18 का डबल 36 माइनस F0 4 माइनस F2 कितना है? 9 इंटू H कितना है? क्लास साइज 1000। अब इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा? मोड ऑफ द डाटा हो जाएगा। ठीक है, तो 18 माइनस 4 हो जाएगा 14, 36 माइनस 4 माइनस 9 ये 23 हो जाएगा 23। तो 14 बाई 23 इंटू ऊपर कितना है? 1000, तो हो जाएगा 14000 बाई 23, 4000 प्लस 14000 14,000 बाई 23। इसका लगभग वैल्यू हो जाएगा 608.7। इसका अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगा 608.7 और उसमें 4000 ऐड हो जाएगा तो इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 4608.7। ये वैल्यू हो गया मोड। अब मोड किस चीज़ का निकालना है? रंस स्कोर्ड। ठीक है, तो ये जो मोड जो होगा उसको होगा रंस में आएगा। तो इस प्रकार इस डेटा का मोड क्या हुआ? मोड वैल्यू क्या होगा? 4608.7 रन्स। ठीक है, मोड क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्समैन स्कोर्ड 4608.7 रन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्समैन स्कोर्ड 4608.7 रन्स। अप्रोक्स है ये वैल्यू अप्रोक्स हो गया। ठीक है, तो जो भी मॉडल क्लास होगा
उसी के बीच का हमारा मोड मिलता है। मिडिल क्लास जो होता है उसी के बीच का कहीं ना कहीं मोड मिलेगा। यहाँ देखिए मिडिल क्लास 4000 से 5000 इसी के पीछे वेरी करेगा ना, ये अप्रोक्स वैल्यू है, पॉइंट में रन्स नहीं होता है। तो 4608.7 इसको अप्रोक्स मान लीजिए 4609 रन है ना। ये हो गया मैक्सिमम बैट्समैन जो इतना स्कोर करेगा उसी को मोड वैल्यू बोले या मॉडल रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे।